नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गर्मी जा चुकी है, लोग गर्मी गर्मी कर रहे थे, बरसात आ गई और बरसात ने मौसम को दिया बदल। अब सवाल ये पैदा होता है कि बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखें तो कैसे रखें। इसी पर बात करेंगे हम हकीम सैयद अहमद खान साहब से, जो यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और माहिर तिब्बे मालेजियात हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि कहते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखें इस बदलते मौसम में। आइए चलते हैं सैयद अहमद खान साहब के पास। तो आपका इस्तकबाल है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन का भी खैर मकदम है। असल में बदलते मौसम में जो सबसे बड़ा मसला उभर कर सामने आता है आवाम के लिए, वो एलर्जी का होता है। वो चाहे ब्रोंकियल अस्थमा का हो या स्किन एलर्जी हो या और भी मुख्तलिफ नौइयत की एलर्जी सामने आती है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर नज़ले ज़ुकाम की कैफियत हो रही है, क्योंकि जाहिर है कि जब मौसम अचानक बदला है, गर्मी तेज़ थी, बारिश हुई, फिर जो है वो सर्दी में तब्दील होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अखलाक में तब्दीली आ जाती है, बलगमी अखलाक का गलबा हो जाता है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हुक्मा ने सदियों पहले जो शानदार की शक्ल दी थी, वो बना बनाया मार्केट में मिलता है। क्योंकि आजकल हर आदमी मफरदात नहीं ख़रीदता, बल्कि बना बनाया कंपाउंड जो दवा होती है उसका इस्तेमाल करना आसान होता है, हर कोई कर सकता है। तो अगर ज़ुकाम नज़ला शदीद हो तो उस सूरत में जो शानदे को कम से कम 5 दिन इस्तेमाल किया जाए, और जो शानदे के साथ साथ खमीरा गाउजवन अंबरी जवाहर वाला लिया जाए। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए हब्बे जालिनूस है, हब्बे अंबर मोमियाई है, हब्बे जवाहर है, वो साथ मिले ताकि बदन की जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़अत और क़ुव्वत मनाअत, ये भी मजबूत रहे। चूँकि इम्यूनिटी जब हमारी बदन की ठीक रहती है तो उस वक्त एलर्जी का गलबा हमारे ऊपर नहीं होता। कमज़ोर कोई भी हो उस पर जो है एलर्जी गालिब आ जाती है। तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मान के चलें कि वो आपके जिस्म की बदनी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है। इसमें जो शुगर के मरीज़ हैं और अगर स्किन का मामला है, यानी चर्म रोग, तो उस सूरत में चाहिए कि वो दाना उन्नाब 7 अदद उसको अच्छी तरह से मसल कर चाय की तरह पका लें। हल्का गर्म जो हो जाए तो उसको सुबह और शाम इस्तेमाल करें, चाय की तरह सिप सिप करके पिएं तो अच्छा है। हकीम साहब, एक बड़ा मसला ये है दिल्ली के अंदर कि यहाँ पॉल्यूशन है और जब सर्दी आती है तब वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो लोगों को आम तौर पर ही नज़ले ज़ुकाम और इस तरह की परेशानियां हैं या सांस की परेशानियां होती हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि उस परेशानी से बचा जाए। जी, पोल्यूशन से तो बचने के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि हम नकल मकानी कर लें, कुछ दिन के लिए घूमने चले जाएं, टहल लें इधर उधर। लेकिन जिनको यहाँ रहना मजबूरी है कि वो स्टेशन नहीं छोड़ सकता, दिल्ली ही रहेगा, उसका काम का इस तरह मुतासिर किए हुए है कि वो बाहर नहीं निकल सकता, उसे चाहिए कि अब वक्त से खाना खाए, वक्त से सोए और अपने घर में जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखे। क्योंकि इसमें जो तदबीर है वो अख्तियार करने की ज़रूरत होती है कि हम किस तरीके से अच्छी आब व हवा में रहें। और ये जो शिकायतें आम हैं दिल्ली के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि कई बार
गैस चैम्बर बन जाते हैं दिल्ली, तो जाहिर है कि वो तशवीश की बात है। तो इसमें हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो मुख्तलिफ तदाबीरें हैं उसको अख्तियार करे और साफ़ सफाई ख़ास ख्याल रखें। हकीम साहब, एक मसला अभी सोसाइटी में ये है कि लोग रात को देर तक जागते हैं और दिन में देर तक सोते हैं। क्या इसकी वजह से भी सेहत पे कुछ असर पड़ता है? ये तो बहुत बड़ी ख़राबी है। हुक्मा ने जो है इसको बुनियाद बनाकर बताया है कि लाइफ स्टाइल में जो है कि वक्त पर सोना, वक्त पर उठना। सुबह सवेरे जो है जब दिन निकलने के करीब 15-20 मिनट पहले और दिन निकलने के बाद 15-20 मिनट तक कि वो जो आब हवा होती है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होती है। तो उस हवा को पाने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसमें इसके अलावा जो सनरेज आता है ना, राइजिंग जब होती है सन की, सूरज तुलू होता है, तो उस वक्त जो है विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब करने की जो है बदन के अंदर वो ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एतदाल पर होती है, बहुत मुअद्दिल होती है। मुअद्दिल चीज़ें ही एब्ज़ॉर्बल होती हैं। आम तौर से आजकल बड़ी शिकायत मिलती है कि साहब विटामिन डी कमी हो गई है। ये लाइफ स्टाइल की वजह से ही ऐसा हुआ है। इंसान को कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा तक सोना चाहिए। अब 6 घंटा भी अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर है ऐसा लगातार करने से सेहत पर मुज़िर असरात होंगे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि लोगों का, जो ख़ास तौर से स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता। तो इसकी क्या वजह है? क्यों उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता है? असल में इंसान की अंदर हमेशा जो है चॉइस रही है कि क्या अख्तियार करे वो। अब उसके सामने जब इंसान फितरतन कमज़ोर भी होता है, अब उसके लिए लज्जत की चीज़ अगर सामने रखी होगी तो उसका इस्तेमाल वो करेगा। आजकल बहुत बड़ा बिगाड़ का जो सबब बना हुआ है वो मोबाइल है। इसमें चूँकि बच्चों के मतलब की या बड़ों के मतलब की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके दिलचस्पी की होती हैं, उसके नफ्स के लिए होती हैं, वो उसका यानी एक तरह से आदी हो चुका होता है। तो इसी आदत बद की वजह से ही आम तौर से लेट नाइट लोग सोते हैं और सुबह देर तक सोए रह जाते हैं, और दिमाग पर, आँखों पर उसका बहुत गहरा असर होता है, और धीरे धीरे खुलियात जो होती हैं जो यानी कुदरत ने बना रखा है दिमाग के, तो वही मुतासिर होते हैं। इसमें हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पर वो अपनी आदत को बदलें और खमीरा गौज़ व नंबरी जवाहर वाला इस्तेमाल करें। एक और चीज़ हम देख रहे हैं हकीम साहब, अब आप हैं तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। फास्ट फूड में ख़ास तौर से नूडल्स हैं और तली भुनी चीज़ें हैं, तो ये फास्ट फूड की वजह से सेहत पे क्या असर पड़ता है? असल में इसमें जो तेल मसाले इस्तेमाल होते हैं, यानी घी, तेल और मसाले, वो सिर्फ टेस्टी बनाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें ग़िज़ाइयत के लिए या आपके लिए फ़ायदेमंद होने के लिए नहीं। तो उसमें ये कारोबार का एक हिस्सा होता है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो है किस कदर मिलावटी चीज़ें बिक रही हैं, और प्रोसेस्ड फूड जो भी है वो बासी ही है एक तरह से। तो ताज़ा और बासी में बहुत फ़र्क है। ताज़ा खाएंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होगा, और बासी में इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं, और बारहा फूड पॉइजनिंग या डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग की शिकायतें आम पाई जाती हैं ऐसे मौके पर, हमने देखा। और ख़ास तौर से मौसम की तब्दीली के वक्त भी ऐसी सब चीज़ें पाई जाती हैं। इस वक्त भी जो है तादिया यानी इन्फेक्शन का दौर बढ़ा हुआ है, इस पर भी हमें तवज्जो देने ज़रूरत है। ताज़ा खाओ, सादा खाओ, वक्त से सोइए और सुबह सवेरे उठिए। वक्त से सोने का मतलब सीधा सा ये है, हमारे यहाँ इशाइया कहलाता है, इशा तक खाना खा लिया जाए, उसके बाद सोया जाए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल हो
اور حکیم صاحب سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب لے کر آئیں گے.